कहा जा रहा है कि हमारे सभी क्वालिफाई स्टूडेंट कल से ही जो है बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दिया है, और जजमेंट जो दिया है जिस बेंच ने ये जजमेंट दिया है उसी बेंच में जो है फाइनली क्वालिफाई का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसीलिए जो है सभी लोग चिंतित है, और चिंतित होना जो है लाजमी है सारे क्वालिफाई स्टूडेंट, क्योंकि जब सभी एएनएम सिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जो है एक उम्मीद ज़रूर लगाए हैं कि किसी भी हाल में हम लोगों को जीत मिले, और फाइनली जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद फाइनली उन लोगों को ज्वाइनिंग मिले। लेकिन जिस बेंच में हम लोगों का केस है वही बेंच जो है खुद ये बेंच ने क्लियर किया है कि भर्ती की प्रक्रिया के बीच में जो है नियम नहीं बदल सकते। क्या इसी तरीके का जो है जजमेंट फिर से आने वाला है? क्या सेम जजमेंट बीटीएससी एएनएम 10,709 में आने वाला है? इन्हीं पे हम बात करेंगे और आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है आपको जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जो है आपको पता नहीं चलता। फाइनली जो है ये जजमेंट जो दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया है, कौन सा नियम इसमें चेंज हुआ था, इसको जो देखना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे चीज़ों को जो है एक एक करके जानेंगे, और क्या इसी तरीके का जजमेंट क्वालिफाई के लिए आने वाला है या जजमेंट पलट सकता है। देखिए, आसान जो है कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि क्वालिफाई के लिए जो है इतना आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से जो है पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को दो जजमेंट को पलटना है, फिर अपना पक्ष को जो है मजबूती से रखना है। आप लोग अगर अपना पक्ष रखने में अगर सामर्थ्य रखते हैं, अगर अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं तो आप लोगों की जीत होगी। क्योंकि नियमावली यहाँ अलग चेंज किया गया था। नियमावली चेंज जो किया गया था इसमें जो है किसी को बाहर नहीं किया गया था। इस नियमावली के तहत जो है सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया था, और सारे लोग को जो है समान मौका दिया गया था। तो इसलिए जीत की उम्मीद बहुत है। लेकिन इस नियमावली के तहत जो है ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट से जो है ज़रूर आप लोग चिंतित है। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया है सारे चीज़ को जानेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है नई दिल्ली विशेष संवाददाता जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया है। इसके तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, PM नरसिम्हा, पंकज मित्तल, देखिए मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के बाद के लिए प्रपत्र मापदंडों के बीच में जो है नियम नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति न दे। ये भर्ती के लिए जो है विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न हो। पारदर्शिता यहाँ पे जो है इसलिए आप लोगों को ज़्यादा डर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आप लोग जो है इसलिए बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है फाइनली जो बेंच में हम लोगों का केस रजिस्टर्ड है, जो बेंच में हम लोगों का केस की सुनवाई हो रहा है, वही बेंच ने जो है ये फैसला दिया है। और सेम जो है नियमावली के ऊपर ही दिया गया है कि आप जो है भर्ती के बीच में जो है नियम को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी क्वालिफाई स्टूडेंट जो है बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं PS नरसिम्हा एंड पंकज मित्तल के बेंच में ये जजमेंट दिया गया है। तो इसमें जो है और भी चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मनोज मिश्रा ने कहा मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता गैर भेदभावपूर्ण हो। उन्होंने कहा मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मापदंडों के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्य है। यहाँ पे और चीज़ कहा गया है कि नियम मौजूद नहीं है, पर वहाँ प्रशासनिक निदेशक ने यह भी कहा है कि रिक्तियाँ हैं तो नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे रिक्तियाँ हैं तो आप जो है रिक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है रिक्तियाँ सेम रखा गया है। तो बहुत सारे चीज़ों को जो है आप लोगों को देखना होगा कि आखिर जो है क्या क्वालिफाई के इसी तरीके का जजमेंट आने वाला है। क्या सच में क्वालिफाई स्टूडेंट को डरना है, या क्या अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में और मजबूती के साथ आपको रखने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मानक पहले तय हो। कोर्ट ने कहा कि सक्षम पदाधिकारी विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए। यदि पदाधिकारी को अधिकार है तो मानक
उस चरण तक पहुंचने से पहले तय कर सकते हैं और तय होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो है, कोई भी चीज़ अगर नियम को आप चेंज करते हैं बीच में, तो कहा इसमें यही गया है कि कोई भी नियम को आप जो है बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर विज्ञापन में ऐसा लिखा है कि आप जो है बीच में किसी तरीके का चेंजेस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए जो है विज्ञापन को देखना होगा। अगर विज्ञापन में साफ साफ लिखा होगा कि बीच में जो है नियम आप चेंज कर सकते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में लिखा गया है कि आप जो है नियम नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यह था मामला क्या था, उसको सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर यह मामला क्या था और किस मामला में जो है ये इस तरीके का जजमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे बता दूं कि यह मामला जो है राजस्थान हाई कोर्ट के 13 अनुदेशकों की भर्ती से जुड़ा था। विज्ञापन के बाद जो है 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जो है शामिल हुए थे, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाई कोर्ट ने जो है 75% अंक प्राप्त करने वालों के चयन का ही आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। इसके बाद जो है 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। बताइए, अब समझ सकते हैं कि कब का अर्जी है और कब जो है फाइनल जजमेंट दिया गया। आप ये भी देखिए, तो ऐसा मामला है और ऐसे मामला में जो है कोर्ट ने कहा है। लेकिन आप लोगों का मामला क्या है, जो यहाँ पे क्वालिफाई स्टूडेंट है उनका मामला क्या है, वहाँ पे हम बता दूँ आप लोगों का जो है मामला बिल्कुल विपरीत है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में जो है बदलाव संभव है और इन परिस्थितियों में जो है आप बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप कोई भी परिस्थिति में जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से परिस्थितियां हैं जिसमें कि बदलाव संभव है, और यही आप लोगों के लिए जो है एक उम्मीद भरा चीज़ है कि किन परिस्थितियों में जो है बदलाव संभव है। इसको आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों और पात्रता मापदंडों के बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देती हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। समझे। दूसरा, कहा गया है कि यदि मौजूदा नियमों का विज्ञापन के तहत मापदंडों में बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। और ये जो है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं, आप लोग अपना तथ्य पे कैसे खरा उतरते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग अपना पक्ष किस तरीके से बात को अपने पक्ष को रख सकते हैं, तभी आप लोगों के पक्ष में जजमेंट आने वाला है। यहाँ पे और चीज़ कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियाँ भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियम और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को डराने की ज़रूरत सच में है कि देखिए बहुत सारे चीज़ इसमें कहा गया है कि बीच में आप नियम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर नियम चेंज करते हैं तो आपको जो है अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि किस वजह से इसमें नियमावली चेंज हुआ था, किस वजह से जो है नया नियम लागू किया गया था और किस वजह से जो है यहाँ पे किन को ज्वाइनिंग करवाना है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे फाइनल।